गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुभ गुरुवार। आज हम 12th आर्ट ज्योग्राफी में भाग सेकंड चैप्टर 5 पढ़ेंगे। कल भी हमने भू संसाधन के बारे में पढ़ा था और कृषि, लेकिन उससे आगे आज हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकारों के बारे में। कौन कौन किस किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, उसके संबंध में आज हम कृषि के अंदर कृषि के कौन कौन सी फसलें कृषि में बोई जाती है उनके संबंध में आज हम खाद्यान्न फसलें, जैसे इसमें दे रखा है कि खाद्यान्न फसलों में हम आज यहाँ पढ़ेंगे खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, तो भारत के ज़्यादातर राज्यों में खाद्यान्न फसलों में चावल है वो अधिक खाया जाता है। एक बात हम आपको बता देते हैं कि विश्व के कुल उत्पादन का 22% चावल का उत्पादन भारत करता है। यानी विश्व में जो चावल का उत्पादन होता है उसका 22% अकेला भारत में होता है। और भारत की यदि जहाँ तक बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन है वो पश्चिमी बंगाल में होता है। पश्चिमी बंगाल में होता है और भारत में बोए गए कुल खाद्यान्न फसलों के 54% भाग पर फसलें बोई जाती है। चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल बोया जाता है भारत में। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार में भी, कुछ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी कुछ अन्य जहाँ नगण्य रूप से चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा भारत के अंदर चावल है वो उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद चावल रबी की फसल, खरीफ की फसल है। तो चावल खरीफ की फसल है जिसमें उसके 3 प्रकार हैं, ओस, अमन और बोरो। ये भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत चावल में 3 प्रकार बताए गए हैं। तो ये खरीफ की फसल है। चावल की फसल के लिए जरूरी नहीं कि अलग अलग राज्यों में चावल जहाँ 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है उन क्षेत्रों में चावल की कृषि है वो की जाती है। जिन क्षेत्रों में बारिश या वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, कुएं, ट्यूबवेल के माध्यम से या अन्य फुहारा बत्ती या बांध बना करके उनके माध्यम से इनका उत्पादन है वो किया जाता है। चावल की कृषि अगर हम जहाँ तक बात करते हैं, चावल है वो राजस्थान में भी होता है कुछ, लेकिन इसके अलावा चावल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा चावल होता है। क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में भी थोड़ा चावल होता है, गंगानगर में, इनमें। इसके अलावा हम हनुमानगढ़ की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा चावल होता है राजस्थान में। इसके अलावा हम बात करते हैं कि चावल के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं। चावल की कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ की समतल धरातल होना चाहिए। यानी धरातल की बात करें हम, ये बात कहें धरातल की बनावट, धरातल की बनावट कि भी किस प्रकार का धरातल होना चाहिए। तो चावल के लिए समतल भूमि होनी चाहिए और बुआई से पहले उनको क्यारियों में, नर्सरियों में इस प्रकार से उनको 40 से 45 दिन पूर्व उनकी पौध तैयार की जाती है। फिर जब बारिश का मौसम या उसकी बुआई का टाइम होता है उस समय फिर उसको बुआ करके और खेतों को तालाब की तरह पानी में से भर दिया जाता है और फिर उसमें पौध रोपण विधि के माध्यम से चावल है वो बोया जाता है। दूसरा चावल बोने का तरीका ये है छिटक करके या बिखेर करके चावल है वो बोया जाता है। लेकिन जैसे हमारे क्षेत्र में पाड़ करते हैं, छिड़का जिसको बोलते हैं, मान लो इस प्रकार से मान लो हम बिखेरते हैं अनाज को, उसमें कम उत्पादन होता है। जबकि हम बुआई
पशुओं के माध्यम से या मशीनरी के माध्यम से करते हैं तो उसमें ज़्यादा उत्पादन होता है। तो चावल की भी है, पौधरोपण विधि के माध्यम से चावल का उत्पादन है वो अधिक होता है। दूसरा इसमें होता है खाद्यान्न, श्रमिक, उसके बाद में खाद के साथ साथ में श्रमिकों की यानी सस्ते श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल उन्हीं क्षेत्रों में वर्तमान में होता है जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है। जैसे बंगाल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बिहार, इन राज्यों में जनसंख्या भी अधिक है। लोग उन क्षेत्रों में चावल खाते भी ज़्यादा हैं, खाद्यान्न के रूप में उपयोग में भी ज़्यादा लेते हैं। साथ साथ में इसके अलावा सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता भी पड़ती है। इसी प्रकार से दूसरे अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारत के जो मानचित्र है, भारत का जो मानचित्र है, उस मानचित्र के माध्यम से हम अगर बात करते हैं तो आप देखिए यहां बात करते हैं भारत के समझने के लिए। ये समझने के लिए है कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां चावल का उत्पादन है वो होता है। पश्चिम बंगाल राज्य है वो यहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल राज्य है वो यहाँ पड़ता है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। इन राज्यों में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा बिहार राज्य की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, फिर उसके बाद में पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा है, कुछ राजस्थान का है, तमिलनाडु का है, इन आंध्र प्रदेश का, इन राज्यों में भी चावल का थोड़ा बहुत उत्पादन होता है। दूसरे इसके अलावा हम खाद्यान्न फसल की बात करते हैं, गेहूं और चावल की। जहां तक एक बार हम बता देते हैं कि चावल कश्मीर में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के इन राज्यों में चावल खाद्यान्न के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। दूसरी खाद्यान्न फसलों की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी खाद्यान्न फसलों में आता है गेहूं। गेहूं आता है। इसके अलावा गेहूं का उत्पादन है वो, अगर हम आपको बात करते हैं गेहूं का उत्पादन, गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं तो आप देखिए इस मानचित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं गेहूं का उत्पादन की यदि बात करते हैं तो आप कच्चे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं इसे। ये हमारा जो मानचित्र है इसमें गेहूं की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है हमारा, जहां सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। प्रति हेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। यानी पंजाब राज्य में अमेरिका जैसे जो विकसित जो राष्ट्र हैं उन देशों के बराबर प्रति हेक्टर उत्पादन पंजाब राज्य में होता है, क्योंकि इतनी दवाइयां, इतनी खाद, सिंचाई के माध्यम से किया जाता है तो उत्पादन स्वाभाविक रूप से वहां बढ़ेगा। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, पंजाब की बात कर रहे थे, हरियाणा की बात कर रहे थे हम। हरियाणा के बाद में हम अगर बात करते हैं तो राजस्थान में भी चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में भी होता है, कुछ बिहार का भी आता है, कुछ दक्षिणी राज्यों में चावल का, गेहूं का उत्पादन है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है। लेकिन जो ऊपर जो राज्य बताए गए हैं उत्तर भारत के, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, कुछ बिहार का, मध्य प्रदेश का, कुछ छत्तीसगढ़ का, इन राज्यों में भी गेहूं की फसल है खाद्यान्न के रूप में उनका उत्पादन किया जाता है। गेहूं की उत्पादन की अगर जहां तक बात है तो हमने आपको बताया था कि गेहूं का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है। परंतु इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पंजाब में भी गेहूं का उत्पादन खूब होता है, क्योंकि वहां सिंचाई के साधन काफी संख्या में है, इसलिए वहां प्रति हेक्टर उत्पादन है वो विकसित राष्ट्रों के बराबर होता है। राजस्थान की जहां तक अगर पंजाब की बात हम करते हैं तो पंजाब में आप देखिए बठिंडा है, अमृतसर है, इसके अलावा संगरूर है, लुधियाना है। इन क्षेत्रों में संगरूर, इन जिलों के, पंजाब के जिलों में चावल, गेहूं का उत्पादन काफी होता है। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में अगर बात करते हैं सिरसा है, भिवानी है, हिसार है, जींद है, रोहतक है, भिवानी है,
रेवाड़ी है, गुरुग्राम है, इन जिलों में भी रेवाड़ी, इन जिलों में हरियाणा में गेहूं का उत्पादन काफी मात्रा में होता है। राजस्थान की अगर जहाँ तक बात करते हैं तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में गेहूं का अन्न भंडार कहा जाने वाला जिला है वो श्री गंगानगर है। और गंगानगर में राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो हनुमानगढ़ जिला उसके पड़ोसी है। पहले गंगानगर हनुमानगढ़ एक ही जिला था। 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग हुआ था हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में अब क्या है, चावल का उत्पादन है वो ज्यादा होता है, गेहूं भी होता है, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा गेहूं जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में, इन जिलों में भी गेहूं का उत्पादन है वो होता है। तो ये हो गए। इसके बाद में अगर खाद्यान्नों की बात करें, बाजरा की बात करें, तो राजस्थान में, भारत में बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा है वो राजस्थान में होता है। इसके अलावा थोड़ा कुछ क्षेत्र हरियाणा और राजस्थान में तो बाड़मेर, जैसलमेर, या इसके बाद में अलवर, जयपुर, चूरू, गंगानगर, कुछ बीकानेर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, यहाँ भी बाजरे का उत्पादन होता है। इसके अलावा अन्य राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी बाजरे का उत्पादन होता है। उसके बाद दालों की बात, दालों में चने की अगर बात करते हैं तो चना है वो राजस्थान में काफी होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर इसकी बात करते हैं चने की, चना है वो खरीफ की फसल, रबी की फसल है। रबी में चूरू, हनुमानगढ़ की भादरा, नूर तहसीलों में, और राजगढ़, सादुलपुर जिसको कहा जाता है, इसकी अगर हम बात करें चूरू जिले में तारानगर और राजगढ़ में सबसे ज्यादा चने का उत्पादन है वो होता है। अन्य जिलों में भी होता है, लेकिन अन्य जिलों में इन जिलों की तुलना में कम होता है, लेकिन चना राजस्थान में काफी होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चना खूब होता है, आंध्र प्रदेश में, लेकिन आंध्र प्रदेश में हमारे से पहले वहां बुआई हो जाती है मौसम में परिवर्तन के बाद। अगर इसके बाद में हम बात करते हैं मूंग, मोठ, ग्वार, ये राजस्थान में इन फसलों का उत्पादन काफी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अरहर, तूर, मक्का है, मक्के का उत्पादन खूब होता है। मक्के का उत्पादन के बाद में महाराष्ट्र में, इनमें, राजस्थान में भी काफी, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, इनमें मक्के का उत्पादन काफी होता है। तूर, अरहर, दालें हैं, इनका भी अलग अलग राज्यों में काफी संख्या में इसका उत्पादन है, मात्रा में उत्पादन है वो होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेशेदार फसलों की बात करते हैं, कल भी हमने थोड़ी चर्चा की थी। रेशेदार फसलों में कपास है, कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र में होता है, राजस्थान में भी थोड़ा होता है, पंजाब में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश राज्य में भी कपास का उत्पादन है वो होता है। रेशेदार फसलें जो अमेरिकन है, छोटे रेशे वाले, बड़े रेशे वाले, मध्य रेशे वाली, राजस्थान में गंगानगर जिले में कपास का उत्पादन वो काफी होता है और वो अमेरिकन कपास का उत्पादन है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जूट है, जूट भी एक रेशेदार फसल है। जूट का उत्पादन बांग्लादेश के निर्माण से पहले भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता था। अगर आज हम बात करते हैं तो भारत में पश्चिमी बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और विश्व की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश में होता है। जूट है वो एक रेशेदार फसल है जिससे टाट, बोरियां या पटियां या इस प्रकार की जो चीजें हैं वो बनाई जाती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें गन्ने की भी बात करें, व्यापारिक फसलों के बारे में, गन्ने का उत्पादन है वो भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में होता है और प्रति हेक्टर की उत्पादन की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु राज्य में, दक्षिण भारत में पड़ता है, वहां से ज्यादा उसका उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गन्ना उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब में, हरियाणा में, थोड़ा आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में कुछ थोड़ी मात्रा में गन्ने के रूप में होता है। गंगानगर जैसे क्षेत्रों में बूंदी है, वहां भी होता है। तो इनके बारे में आज हमने पढ़ा है और कल हम नए चैप्टर के साथ में अध्ययन करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना। धन्यवाद।